हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया हो गए, अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही मस्त झकास तरीके से आप लोग बेटा कर रहे होगे। तो जैसा आप लोग पता कि हम लोग का यहाँ पर चैप्टर कॉन्वेंट ट्रायंगल हम लोग का चैप्टर यहाँ पर चल रहा था बेटा। अभी हमने इससे पहले वाले कुछ वीडियो में हमने साइड एंगल साइड कॉन्वेंसी का डेरिवेशन किया था, फिर उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे उसको हम यहाँ पर कर चुके थे। जो आपके क्लास 9 की मैथ के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके हम यहाँ पर कर चुके थे। अब बेटा हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ना, क्या हो जाएगा कि भाई देखो ये तो आपकी थ्योरम है, और इस थ्योरम में क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल कॉन्वेंसी को यहाँ पर प्रूव करनी है। तो प्रूव कैसे करेंगे इसके हम चर्चा यहाँ करने वाले हैं। बेटा ये थ्योरम है, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। अगर आपको पहले से आते होंगे तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करना, वरना आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो। तो टाइम वेस्ट करते हुए अपने हम पहले थ्योरम की बात करते हैं। यहाँ पर है बेटा ये थ्योरम है, ध्यान देना, इसको माइक चल रहा है, अच्छी बात है। हम लोग यहाँ आंसर नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, तो मैं इसको आपको पढ़कर बताता हूँ। कह रहा है two triangles are congruent if two angles and the including sides of one triangle are equal to the corresponding two angles and the including sides of the other sides। कह रहा है, अब समझो सर, कह रहा है कि दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ये दो ट्रायंगल बेटा आपके यहाँ पे आ जाएंगे। कह रहे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ उनके दो एंगल आपस में इक्वल हो जाए। मतलब इसका नाम हो जाए ए, ये आपका बी, ये आपका सी हो जाएगा, आपका पी, ये क्यू, ये आपका आर हो जाएगा। अगर आपको गिवन दे रखा हो, क्या गिवन दे रखा हो, गिवन दे रखा है, लिखते हैं यहाँ पर, अगर एंगल बी बराबर एंगल क्यू आपको दे रखा हो और साइड जो इसकी बी सी है बराबर किसके हमको दे रखी हो, क्यू आर के इक्वल दे रखी हो, और आपको गिवन दे रखा हो एंगल सी बराबर आपको एंगल आर दे रखा हो, इतना आपको गिवन दे रखा हो, तो कह रहा प्रूव दैट तुमको दिखाना है कि ट्रायंगल क्या हो जाएगा, तुमको दिखाना है ट्रायंगल ये वाला एंगल बराबर इसके आपको दे रखा हो, ये साइड बराबर इसके दे रखी है। तुमको दिखाना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। बढ़िया, तुमको यहाँ पे दिखाना है। भाई देखो, इसको तीन केस से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। पहला केस क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस की बात करते हैं। भाई देखो इस केस में क्या ले लेंगे, अगर जो आपका ए बी है, भाई तीन केस बनेंगे, समझे मेरा मोटा मोटा। पहले क्या हो जाएगा, ए बी आपका पी क्यू को इक्वल कर दो। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, ए बी आपका पी क्यू से अगर छोटा हो तब क्या हो जाएगा। थर्ड केस में क्या हो जाएगा, ए बी अगर आपका पी क्यू से बड़ा हो तब क्या हो जाएगा। फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ी थ्योरम थोड़ी थोड़ा बड़ा थोड़ा आपकी थ्योरम पड़ जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिएगा, और जगह छोटी है तो मैं रफ करके आपको समझाऊंगा दोबारा। तो भाई देखो कहना है, जब फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, जब आपका ए बी पी क्यू के इक्वल आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ क्या पहले लेंगे, लेट करेंगे, ए बी आपका पी क्यू के यहाँ पर इक्वल दे रखा है। इस केस में क्या हो जाएगा आपका, हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। भाई ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करेंगे, इसमें क्या मिल जाएगा, देखो क्या आ जाएगा आपका, ए बी बराबर आपका पी क्यू यहाँ पे आ जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, ए बी आपका पी क्यू यहाँ पे इक्वल आ जाएगा। ठीक आ जाएगा, दोनों ट्रायंगल में एंगल बी बराबर एंगल आपका क्यू हो जाएगा। एंगल बी आपका एंगल क्यू के इक्वल यहाँ दे रखा है। ठीक है, ठीक हो जाएगा, बी सी बराबर क्या आ जाएगा, बी सी बराबर आपका क्यू आर आ जाएगा। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर एक साइड एक एंगल, मतलब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी बेटा यहाँ पर आपकी लग जाएगी, तो देखेंगे बाई किससे आप आ जाएगा, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से तो आ जाएगा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर आपका हो जाएगा। बेटा अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो यहाँ हम लोग इतना हमको पहला हमको मिल जाएगा। तो देखो हमको किसी भी हमको ट्रायंगल में क्या दे रखा था कि दो एंगल उनके बीच की साइड हमको इक्वल दे रखी थी। हमने क्या किया, ए बी को पी क्यू के इक्वल यहाँ लेकर के इसको यहाँ ड्राइव कर देंगे। अब बेटा सेकंड केस की बात यहाँ करते हैं। सेकंड केस का सीन क्या हो जाएगा, अब इसको यहाँ बेटा फर्स्ट वाला पार्ट केस आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड केस की हम लोग यहाँ बात करते हैं, इसको यहाँ से रफ करते हैं। अब सेकंड केस क्या आपको कहेगा कि आप क्या हो जाएगा, पहले केस में क्या था, ए बी आपका पी क्यू के इक्वल था। अब क्या हो जाएगा, अगर पी क्यू आपका क्या हो जाए, ए बी से बड़ी हो जाए। बेटा अगर पी क्यू ए बी से बड़ी हो जाएगी, भाई मान ध्यान देना, पी क्यू अगर आपका ए बी से बड़ा है तो क्या करेंगे, आर से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे करके, ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको ऐसे करके। अरे यार ड्रॉ हो भाई लाइन, ये एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है।
ये मान लेते हैं आपका एस हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन कर देंगे यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, ड्रॉ ड्रॉ लाइन आर एस। अब आर एस लाइन ड्रॉ करी गई है। अब देखो जब आर एस ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा जो आपका ए बी साइड है ना, ए बी इक्वल किसके आ जाएगा, ये बेटा आपके क्यू एस के यहाँ पे आ जाएगा। ए बी आपका क्यू एस के इक्वल यहाँ पे दिखाया गया है। बट अगर ए बी क्यू एस के इक्वल है तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, देखो इधर अब आपका सीन यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ क्या आ जाएगा, देखेंगे हम लोग। अब देखो बात करेंगे इन ट्रैंगल ए बी सी एंड ट्रैंगल बात करेंगे एस क्यू आर की बात करोगे, भाई क्या आ जाएगा, ट्रैंगल ए बी सी और ट्रैंगल एस क्यू आर की बात यहाँ पर करी जाएगी। तो क्या आ जाएगा, जो बेटा आपका ए बी साइड है, ए बी इक्वल किसके आ जाएगा, ये आपका एस क्यू या क्यू एस के इक्वल यहाँ पर आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, एंगल बी बराबर किसके आ जाएगा, एंगल क्यू क्या आपको आ जाएगा, ये हमको गिवन यहाँ पर दे रखा है। फिर क्या आ जाएगा, बी सी इक्वल किसके आ जाएगा, बी सी इक्वल आपका क्यू आर यहाँ पे आ जाएगा। लिखेंगे बाई किससे आ जाएगा, एस ए एस कॉन्गेंसी से। ट्रैंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रैंगल आपका आ जाएगा एस क्यू आर के आ जाएगा। भाई देखो अगर ये पॉसिबिलिटी है तो हम लोग यहाँ क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि भाई क्या आ जाएगा, एंगल सी आपका इसके इक्वल आ जाएगा। भाई ये वाला अलग एंगल बनेगा, इसको एंगल 3 मान लो ऐसे करके, तो क्या आ जाएगा, एंगल सी आपका एंगल 3 के इक्वल आ जाएगा। भाई देखो एंगल सी आपका एंगल 3 के इक्वल है, और एंगल सी आपका एंगल आर के इक्वल यहाँ दे रखा है, और एंगल सी आपका एंगल आर के इक्वल है, एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, सी एंगल 3 के बराबर है, सी एंगल आर के बराबर है। तो क्या आ जाएगा, एंगल जो आपका एंगल 3 होगा क्या हो जाएगा, क्या जाएगा, एंगल 3 बेटा आपका एंगल आर के इक्वल आ जाएगा। अब ध्यान देना, ठीक बेटा, एंगल 3 आपका एंगल आर के इक्वल है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका आर एस क्या हो जाएगा, आर एस आपका पी आर पर हो। लिखेंगे कि इट इज पॉसिबल क्या हो जाएगा। अब इससे तुम्हारा क्या मिल जाएगा, जो आपका आर एस होगा क्या हो जाएगा, आर एस आपका पी आर पर यहाँ क्या आ जाएगा, पी आर पर आपका हो। आर एस बेटा अगर आपका पी आर के इक्वल यहाँ पर आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट यहाँ पर हो जाएंगे। तो देखो आपका आर एस पी आर पर है, जाहिर सी बात है पहला वाला ही आपका सही, मतलब पहला वाला केस यहाँ पर आपका यहाँ पर पूरा पूरा आ गया। ये आपका सेकंड केस बेटा यहाँ पे था, ये सेकंड केस की हम बात यहाँ पर कर रहे थे। भाई देखो क्या आ जाएगा, देखो मेरी बात सुनो, सिंपल मैंने क्या किया है, एंगल सी आपका एंगल 3 के इक्वल आ जाएगा इफ ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एस क्यू आर। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल सी आपका एंगल 3 के इक्वल आ जाएगा। हमको गिवन दे रखा है एंगल सी आपका एंगल आर के इक्वल होगा, हाँ होगा, एंगल सी आपका एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। तो देखो एंगल सी एंगल 3 के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, तो एंगल आर आपका एंगल एस के इक्वल हो जाएगा। भाई आर के हो जाएगा, एंगल 3 आपका एंगल आर के इक्वल यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर एंगल 3 और एंगल आर दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो आपकी बेटा आर एस लाइन है वो क्या हो जाएगी, वो लाइन क्या हो जाएगी, वो आपकी पी आर पर होनी चाहिए। अगर पी आर पर है तो हम क्या बोलेंगे, अब इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा कि ट्रायंगल ए बी सी, भाई इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर आ जाएगा, पी क्यू आर आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो फर्स्ट केस में भी वही आ रहा था, सेकंड केस में भी आपका यही आ रहा है। अब हम केस थर्ड की बात करते हैं, इसको यहाँ से रफ करते हैं। अब थर्ड केस की जब बात करेंगे तो थर्ड केस में मैंने क्या कहा था, इस बार क्या हो जाएगा, ए बी आपका पी क्यू से बड़ा यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो क्या आ जाएगा, देखो इधर जैसे क्या हो जाएगा आपका, थर्ड केस की जब बात करेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी अगर आपका पी क्यू से बड़ा है, ए बी अगर आपका पी क्यू से बड़ा है तो इसको बेटा यहाँ से रफ कर दो। भाई ये काम आपको करना पड़ेगा, आप अलग फिगर ड्रॉ करोगे, हम तो एक से काम से यहाँ पर चला लेंगे। अब कह रहा है ए बी आपका पी क्यू से बड़ा है, अब बेटा क्या करेंगे, हम पी क्यू को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे ऐसे करके, मान लेते हैं यहाँ तक इसको ऐसे बढ़ाया गया ऐसे करके, ये मान लेते, फिर आपका एस यहाँ पे मान लो आपका आ जाएगा। अब आर को एस से मिला दो, आर को हम लोग एस से यहाँ पर ऐसे करके मिला देंगे, तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन यहाँ क्या आ जाएगा,
ध्यान देना, अच्छी थ्योरम यहाँ पर है। तो देखो थ्योरम में कुछ दम नहीं, लेकिन थोड़ा सा बच्चे ध्यान कम देते हैं, तो हम जैसे टीचर कभी कभी इसको पूछ करके बच्चों को उनकी औकात दिखा देते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, देखो मेरी बात सुनो, थर्ड केस में क्या हो जाएगा, ए बी जो है ना पी क्यू से बड़ी है। तो अगर बेटा पी क्यू को आगे बढ़ाया गया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोड्यूस्ड क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस क्यूपी, भाई क्यूपी को आगे बढ़ाया जाएगा कहाँ तक, तो आपको क्या हो जाएगा कि आपका क्यूएस बराबर, भाई देखो हमने इतना बढ़ाया है कि क्यूएस आपका ए बी के इक्वल आ जाए, क्यूएस इक्वल आपका ए बी के हमने यहाँ पर कर दिया है। भाई पी को आगे बढ़ाया गया है तो क्यूएस आपका ए बी के इक्वल यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। अब देखो हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एस क्यू आर, क्या हो जाएगा आपका एंगल, क्या हो जाएगा एस क्यू आर की बात करेंगे। भाई क्या आ जाएगा, ए बी आपका इक्वल क्यू एस, क्या आ जाएगा, क्या जाएगा, ए बी इक्वल आपका क्यू एस क्या आ जाएगा, इतना आपका आ जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, एंगल बी आपका, एंगल बी किसके हो जाएगा, एंगल क्यू के इक्वल आ जाएगा। और बी सी बराबर आपका, ये हमको क्यू आर यहाँ पर दे ही रखा है। ठीक, आ जाएगा साइड एंगल साइड कॉन्वेंसी यहाँ पे आ जाएगी, तो क्या लिखेंगे, बाई साइड एंगल साइड कॉन्वेंसी, ठीक है, आ जाएगा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्वेंट ट्रायंगल एस क्यू आर। बेटा अगर ये कॉन्वेंट है तो हम क्या बोलेंगे, जो आपका एंगल सी है, एंगल सी इस पूरे एंगल 4 से, मान लो 4 से बड़ा आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंगल सी आपका एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा। लेकिन हमको एंगल सी एंगल आर के इक्वल यहाँ दे रखा है, तो एंगल सी किसके आ जाएगा, एंगल आर के इक्वल आ जाएगा। सेम ऐसे क्या करेंगे, भाई देखो एंगल सी आपका एंगल 4 के इक्वल है, एंगल सी आपका एंगल आर के इक्वल है, तो एंगल 4 आपका एंगल आर के इक्वल आ जाएगा। भाई देखो ये आपका एंगल आर है, ये आपका एंगल 4 है, अगर एंगल आर एंगल 4 आपस में इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे सर जी, जो आपका आर एस है, आर एस बराबर किसके आपका आ जाएगा, पी क्यू आपका पी आर आ जाएगा, क्या जाएगा, आर एस जो आपकी साइड है बराबर आपकी पी आर क्या आ जाएगी। बेटा आर एस पी आर क्या अगर इक्वल होगा, भाई देखो एंगल 3 आपको एंगल 4 के इक्वल हम दिखा चुके हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर एस आपका पी आर के इक्वल यहाँ पे आ जाएगा, आर एस पी आर के इक्वल है, तो हम बोलेंगे कि ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी। भाई जब वो कोई सा कोई ट्रायंगल ही कोई नहीं है तो जाहिर सी बात है दो ट्रायंगल से कौन आपका जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्वेंट ट्रायंगल आपका हो जाएगा पी क्यू आर के यहाँ पर आ जाएगा। भाई देखो तीनों केस में आपका ट्रायंगल ए बी सी कॉन्वेंट ट्रायंगल पी क्यू आर के हो रहा था। बेटा आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल और उन दो एंगल की इंक्लूडिंग साइड्स करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के इक्वल है तो हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्वेंट ट्रायंगल यहाँ पर हो जाएंगे। अब इनका यूज करके ये 4 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर निपटाने वाले हैं। तो आई होप बेटा ये थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो मैंने कम से कम शब्दों में आपको समझाने का प्रयास यहाँ पर किया है। वीडियो को आप देखो, अच्छी चीजें समझ में देर में आती हैं तो चीजों को आप 2-3 बार देखोगे तो आपको पल्ले यहाँ पर पड़ जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं, अपने हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं और आंसर नंबर 2 की बात करते हैं। तो भाई देखो क्वेश्चन कह रहा है, अब बेटा थ्योरम मैंने समझा दी है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ो, खुद से फिगर बना के सॉल्व करो। अगर नहीं आता है तो हम देखो एक बार क्वेश्चन को खुद से ट्राई किया करो, तो गलत सही आप ट्राई करोगे आपका दिमाग चलेगा, दिमाग खर्चा होगा, दिमाग बढ़ेगा आपका। भाई दिमाग की ऐसी चीज़ है जिसका जितना यूज करोगे उतना आपके पास बढ़ेगा, तो आप खुद से यूज करोगे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हालांकि मैं तो आपको सॉल्व कराऊंगा ही कराऊंगा। तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है डायगोनल एसी ऑफ अ क्वाड्रेट्रल एबीसीडी। तो हम क्या करेंगे, एक आपका क्वाड्रेट्रल एबीसीडी यहाँ ड्रॉ कर दो ऐसे करके, ये मान लेते हैं आपका ये क्वाड्रेट्रल आपका हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। तो कह रहे हैं एसी डायगोनल्स जो है ना, कह रहे हैं ये आपका एसी डायगोनल यहाँ पे आ जाएगा। तो कह रहे एसी डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, एसी डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रेट्रल एबीसीडी, ठीक है, बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल सी। तो भाई क्या हो जाएगा, अगर एसी डायगोनल्स एंगल को डिवाइड कर रहा है तो ये वाला एंगल इनके बराबर आपका आ जाएगा और ये वाला एंगल बराबर इसके आ जाएगा।
बेटा अगर ये वाला एंगल 1 है तो ये भी आपका एंगल 1 आ जाएगा, ये एंगल 2 है तो ये भी आपका एंगल 2 आ जाएगा। तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, तो गिवन जो दे रखा मैंने आपको यहाँ पर दर्शा दिया है। तो थोड़ा सा आप लोग भी समझने का प्रयास किया करो, लाइव क्लास होगी, थोड़ा सा लोग जब वीडियो को ज़्यादा देखेंगे तभी लाइव क्लास हो पाएगी, वरना 2-4 लोग में लाइव क्लास क्या ही कराने से कोई मतलब तो है नहीं। भाई हमको प्रूव करना यहाँ पर है, प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी इक्वल ए डी हमको दिखाना है कि जो आपका ए बी है ना ए डी के इक्वल है, एंड हमको दिखाना है जो आपका सी बी है वो आपका सी डी के इक्वल है। ये हमको दिखाना यहाँ पर है। भाई कैसे बात करेंगे, हम यहाँ 2 ट्रायंगल यहाँ पर ले लेंगे, तो हम बात करेंगे, मतलब इतना फिगर समझ में आ गया। क्वेश्चन कह रहा था कि ए बी सी डी आपका क्वाड्रिलेटरल आपको दे रखा है, इसमें जो ए सी डायगोनल है ना एंगल ए और एंगल सी को इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, क्या हो जाएगा, एंगल 1 आपका एंगल 2 के एंगल 1 ये आपका एंगल ए को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, एंगल सी को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। बेटा अगर ये वाला एंगल 1 है तो ये भी आपका एंगल 1 हो जाएगा, एंगल 2 तो ये भी आपका एंगल 2 यहाँ पर हो जाएगा। आई होप इतना सब समझ में आ गया होगा। आपसे कह रहा है तो ए बी आपको दिखाना, ए डी के इक्वल दिखाना है कि जो ये आपका ये ए बी है इसको ए डी के इक्वल दिखाना है, और जो आपका बी सी है या सी बी है ये साइड हमको इसके इक्वल दिखानी है। तो बेटा 2 ट्रायंगल हमको यहाँ पर लेने पड़ेंगे, इसे सॉल्व करते हैं इसको। तो बात करते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल आपका हो जाएगा ए बी सी की बात करेंगे। भाई देखो 2 ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 1 क्या आ जाएगा, भाई ये वाला एंगल इसके बराबर आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा आपका, फिर दोनों ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, ए सी साइड कॉमन है तो ए सी बराबर ए सी आ जाएगा। भाई ऊपर वाला हमको गिवन दे रखा है, लिखेंगे गिवन, ये क्या आ जाएगा, कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्रायंगल, कॉमन साइड आ जाएगी। फिर क्या आ जाएगा, एंगल 2 बराबर आपका एंगल 2 आ जाएगा। अब कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगेगी, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल एडीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एबीसी। बेटा अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम, अब देखो तुम्हें जो दिखाना था, देखो यहाँ पर तुमको दिखाना था कि ए बी साइड बराबर ए डी के हो जाए। देखो ये हमने, देखो बेटा हमने कॉन्ग्रुएंसी को ढंग से, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ढंग से लिए हैं, तो ए बी आपका ए डी के इक्वल यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका ए बी आपका इक्वल किसके आ जाएगा, ए डी के आ जाएगा। फिर आ जाएगा बी सी आपका इक्वल सी डी का आ जाएगा। बी सी को देखो बेटा, ये बी सी आपका, ये डी सी या सी डी इक्वल आ जाएगा। तो मेरी निगाहों से देखो आपको यही यहाँ प्रूव करना था। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। भाई थोड़ा सा ठहर जाओ, आराम से रुक करके, टेंशन लेकर के मत देखो, फ्री होकर के वीडियो देखो। भाई जोक तो मैं मान, जोक मतलब क्या, देखो ऑफलाइन क्लास में भाई मैं ऐसा टीचर हूँ ना कि मुझे सामने मतलब वो ऑडियंस में बेइज्जती करने मजा आती है बच्चों पे। तो अब बेइज्जती अब करूँगा, लगेगी आपको 2 साल बाद। तो ऐसा क्यों ना हम बेइज्जती ना करें, ऐसे टॉपिक की बात करें। अगर आपको जैसे पढ़ रहे हो, भाई मैंने कहता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखो। अगर आप पढ़ रहे हो, एक क्वेश्चन देखे हो, माइंड दर्द करने लगो, अच्छी चीज़ें दिमाग में जाने में टाइम लगता है। तो अगर जैसे एक वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में दर्द हो रही हो तो थोड़ा सा गाना देख लो, फिर वीडियो देखो, फिर गाना देख लो। पढ़ाई भी चलती रहनी चाहिए और मौज मस्ती भी होनी चाहिए। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो ऐसे आप करो, बीच बीच में शायरी खुद से मान लिया करो वीडियो पॉज करके। वो तो अपन लोग को आता है नहीं। जब कभी ऑफलाइन क्लास में मस्ती होती तो मज़ा फिर आता, फिर ऐसे तो थोड़ा सा मज़ा नहीं आ पाता फिर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की बात यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी, हम कोई ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ये आपका ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल आपका हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी, सी आपका हो जाएगा। फिर कह रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी इफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, कह रहे हैं कि बेटा अगर एंगल ए का बाइसेक्टर इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। और अगर ये बेटा एंगल 1 है तो आपका एंगल 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जो मान लेते हैं आपका डी हो जाएगा। भाई क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए का बाइसेक्टर मान लेंगे क्या हो जाएगा, ए डी आपका हो जाएगा। तो अगर ए डी एंगल ए का बाइसेक्टर है तो वो एंगल ए को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, एंगल ए और एंगल ए डिवाइड करेगा। और ए डी क्या हो जाएगा, ए डी बी सी पर परपेंडिकुलर बोला है।
तो क्या हो जाएगा, हमको गिवन दे रखा है कि एंगल 1 बराबर एंगल 1 आपका हो जाएगा, ठीक, इतना आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये गिवन दे रखा है। और कह रहा है, और गिवन दे रखा है, कह रहा है कि AD परपेंडिकुलर BC है, AD BC पर परपेंडिकुलर है। फिर कह रहा है टू बाइसेक्ट BC, जो BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। और गिवन दे रखा है BD बराबर CD आपका हो जाएगा, ये भी गिवन दे रखा। भाई देखो मैं क्वेश्चन को कैसे पढ़ता हूँ, आप देखो भाई क्या होता है, वीडियो देखकर क्वेश्चन समझना बड़ी बात नहीं होती है। मैं क्वेश्चन कैसे पढ़ता हूँ, चीजें कैसे लिखता हूँ, आप भी लिखने का प्रयास किया करो। भाई देखो, देखोगे, देख के सीखोगे, तभी आप लिख पाओगे। थोड़ा सा चीजों को अप्लाई किया करो, अपने थॉट को अप्लाई किया करो, वरना वीडियो देख करके कॉपी बंद कर लेते हो। वीडियो देखो, समझो, फिर वीडियो पॉज करके क्वेश्चन खुद से लगाओ, फिर कल परसों लगाओ, ऐसे तभी आपको देखो मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, तभी आपका यहाँ पर काम होने वाला है। हमसे कह रहा है शो दैट, कह रहा है परपेंडिकुलर टू BC आपका हो जाएगा। बाइसेक्ट कहाँ कर रहा है ब्रो, बाइसेक्ट यहाँ पर नहीं कर रहा है, फालतू में लिखा दिया। कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इज परपेंडिकुलर टू साइड BC शो दैट, हमें अब जो शो करना है, यहाँ देखो इधर, जो हमको शो करना है, बात करते हैं यहाँ पर है। तो कह रहा है शो दैट AB इक्वल AC, हमको दिखाना है कि AB आपका AC के इक्वल है, और हमें प्रूव करना है क्या हो जाएगा, ट्रायंगल। बेटा अगर AB AC के इक्वल होगा तो जाहिर सी बात है ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज आपका हो जाएगा। भाई जो चीज हमको गिवन दे रखी है उससे हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं, तो बात करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC की बात करेंगे, ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC की बात करेंगे। भाई यहाँ तुम्हारा क्या आ जाएगा, भाई एंगल 1 बराबर एंगल 1 आ जाएगा। भाई एंगल 1 आपका एंगल 1 के इक्वल आ जाएगा, हम इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो बेटा एंगल 1 आपका एंगल 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा AD इक्वल आपका AD आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉमन साइड ऑफ ट्रायंगल। यहाँ क्या आ जाएगा, ये गिवन दे रखा है। और फिर क्या आ जाएगा, भाई अगर परपेंडिकुलर है तो बेटा ये अगर एंगल 2 है तो ये भी आपका एंगल 2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एंगल 2 बराबर आपका एंगल 2 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, बिकॉज AD परपेंडिकुलर BC आपका आ जाएगा, AC BC पर परपेंडिकुलर यहाँ पर है। तो क्या आ जाएगा, साइड एंगल साइड कॉन्वेंसी आपको लिखे जाएंगे तो लिखेंगे बाई, सॉरी एंगल साइड एंगल क्या हो जाएगा। अब वो पढ़ा रहे थे तो दिमाग में साइड एंगल साइड घूम रही है, लेकिन फिर भी क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल। भाई जब ये चीज़ आप पढ़ाते रहो भाई माइंड में, भाई मेरे सपने ऐसे आते हैं, आप लोग को सपने आते होंगे कि आप शाहरुख खान से मिल रहे हो, किसी से मिल रहे हो। मेरे सपने आते हैं कि मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। भाई जिस चीज़ से प्यार करो सपने उसी के हमेशा आते हैं, तो मेरे मैथ्स के सपने आते रहते हैं। ठीक है, जब भाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्या जाएगा, आपका कॉन्ग्रुएंसी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। बट अगर ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी आपकी हो जाएगी तो क्या, एंगल साइड एंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC क्या जाएगा। बेटा अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या बोलेंगे, AB साइड, भाई देखो AB साइड बराबर आपकी AC आ जाएगी, AC आ जाएगी। भाई हम अगर AB AC के बराबर है तो हम क्या बोलेंगे कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस आपका ट्रायंगल यहाँ पर हो जाएगा। बेटा आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को फिर से आप देख सकते हो। अपने हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात यहाँ पर करते हैं और इस क्वेश्चन को यहाँ से रफ करते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ से रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो 4 कह रहा है कि LNMR, भाई देखो इस क्वेश्चन में फिगर आपको दे रखा है तो मैंने फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि LNMR टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q। तो क्या हो जाएगा, भाई देखो कह रहा है L ये लाइन हो जाएगी, M ये हो जाएगी लाइन, और ऐसे ही दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करी गई हैं, ये आपका P हो जाएगा, ऐसे आपका Q हो जाएगा।
तो आपका ये एल हो जाएगा, ये आपका एम लाइन हो जाएगी। लाइन है तो लाइन दिखनी चाहिए। ये आपका पी हो जाएगा, ये आपका क्यू हो जाएगा। क्वेश्चन में ऐसे कह रहा है, तो कह रहा है शोन इन फिगर, तो फिगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। तो फिर ये आपका ए माना गया है, इसको बी माना गया है, ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका ए बी सी, ये आपका यहाँ पर सी आ जाएगा, और ये आपका यहाँ पर डी दे रखा है। तो ए को सी से मिला दो ऐसे करके, ए को सी से यहाँ पर मिला दो। तो ए को सी से मिलाओगे तो हमसे कहना है कि शो दैट ट्रायंगल ए बी सी, हमें शो करना है शो दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्वेंट ट्रायंगल सी डी ए, हमको दिखाना है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्वेंट ट्रायंगल सी डी ए दिखाना है। कैसे दिखाएंगे आइए बात करते हैं। तो बात करें बेटा, सॉल्व करोगे भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, भाई दोनों ट्रायंगल हम यहाँ पर ले लेंगे। भाई देखो मेरी बात सुनो, ये वाला जो एंगल अगर बेटा 1 है तो ये वही है, ये भी है आपका एंगल 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जब दो किन्हीं लाइंस को कोई थर्ड लाइन ट्रांसवर्सल कट करती है, इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो इसे क्या हो जाएगा? एंगल 1 आपका एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? एंगल 1 बराबर आपका एंगल 1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपका आ जाएगा। एक एकांतर अंतःकोण हिंदी वाले बोलते हैं ना, हिंदी बोलते हैं। ठीक हो जाएगा भाई, दोनों ट्रायंगल में ए साइड कॉमन है, क्या लिखेंगे? ए सी बराबर आपका ए सी आ जाएगा। तो लिखेंगे कॉमन साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक आ जाएगा भाई। देखो ये वाला अगर एंगल 2 है, ये भी तो आपका एंगल 2 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भाई? पी क्यू साइड आपस में पैरेलल है और ए सी ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो एंगल 2 आपका एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा। आपका इक्वल यहाँ पे आ जाएगा। इसे क्या बोलोगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलोगे। ठीक आ जाएगा। एंगल साइड एंगल कॉन्वेंसी क्या आ जाएगा? एंगल साइड एंगल कॉन्वेंसी बाई, अब अगर दोनों ट्रायंगल कहाँ जाएंगे आपस में? कॉन्वेंट ट्रायंगल हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्वेंट ट्रायंगल सी डी ए। बेटा यही तुमको यहाँ प्रूव करना था। तो आई होप बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर 5 की यहाँ बात करते हैं, जो आज का अंतिम क्वेश्चन है। तो इसके बाद इस वीडियो को हम लोग फिनिश करेंगे, एक प्यारी सी स्माइल के साथ फिनिश करेंगे वीडियो को। तो दोस्तों अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो जो आपके पढ़ने वाले दोस्त हैं उनका वीडियो शेयर करो, ताकि उनको भी थोड़ा इससे प्रॉफिट मिल सके। हालांकि इस समय लोग देखते कम है, क्यों? क्योंकि गर्मी का मौसम है, सब लोग अपनी नानी चाची के वहाँ घूम रहे हैं। ध्यान देना, जब सब घूमते हैं अकेला पढ़ता वही टॉप करता है। तो जो पढ़ता है उसको इसका फल मिलता है। वही तो बात करते हैं इन फिगर, बात करते हैं इन फिगर। तो इनको फिगर दे रखा है, पहले फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। इस प्रकार से इसका फिगर यहाँ पर दे रखा है। ये आपको ऐसे फिगर दे रखा है। ये आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि इन फिगर ट्रायंगल बी सी डी, भाई देखो बी सी डी, ये वाला जो एंगल है ना बी सी डी, इक्वल हमको दे रखा है ए डी सी के, इसके इक्वल दे रखा है, इक्वल दे रखा है। बेटा का ये वाला एंगल 1 है तो ये भी आपका एंगल 1 हो जाएगा। हमें गिवन दे रखा है ना भाई, अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो ये 1 तो ये भी आपका एंगल 1 यहाँ पर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो ठीक कह रहा है एंगल ए सी, एंगल ए सी बी, भाई ये वाला एंगल ए सी बी इक्वल किसके है? बी डी ए के दे रखा है, इसके इक्वल दे रखा है। बेटा अगर ये वाला एंगल 2 मान लो तो ये भी आपका एंगल 2 यहाँ पे हो जाएगा। भाई इक्वल तभी तो हमने यहाँ पर माना है। ठीक कह रहे हैं प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट
ए डी इक्वल बी सी, हमको दिखाना है कि जो ए डी बड़ी वाली ए डी बी सी के इक्वल है, और दिखाना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी के यहाँ पर होने वाला है। तो कैसे करेंगे, तो इसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करते हैं। हमको दिखाना है, पहली बार हमको दिखाना है कि आपका ए सी हमको दिखाना है ए डी बराबर बी सी दिखाना है। तो भाई देखो, हम दो ट्रायंगल यहाँ पर एज्यूम करेंगे। दो ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल ले लेंगे, तो देखो अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी ले लो, तो ट्रायंगल ए सी डी में क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ट्रायंगल सी डी बी ले लो। तो बात करते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी आ जाएगा, एंड ट्रायंगल, बात करते ट्रायंगल बेटा अगर क्या हो जाएगा ए सी डी आपका आ जाएगा, तो आपका ट्रायंगल आ जाएगा बी डी सी की बात हो जाएगी। भाई देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं एक चीज बताऊं आपको, भाई दोनों ट्रायंगल का बेस सी डी है, भाई क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल, भाई ट्रायंगल ए सी डी सी डी में बना हुआ है, और ट्रायंगल बी डी सी भी आपका सी डी बना हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका सी डी बराबर आपका सी डी यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो उस पर सी डी बराबर आपका सी डी यहाँ पे आ गया है। अब देखो बेटा, इस ट्रायंगल में ये पूरा एंगल, ट्रायंगल ए सी डी में एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और ट्रायंगल बी डी सी में एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा। या चाहो तो इसको प्यार से क्या लिख सकते हो, एंगल सी बराबर एंगल डी आपका आ जाएगा। कोई भी दिक्कत आप लोग को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इतना आपको समझ में बेटा आ गया होगा। भाई अब क्या आ जाएगा, यहाँ तुम क्या लिखोगे, कॉमन बेस, दोनों ट्रायंगल का बेस कॉमन है। यहाँ क्या आ जाएगा, गिवन दैट, ये हमको गिवन दे रखा था। अब देखो क्या आ जाएगा, भाई देखो ट्रायंगल ए सी डी में एंगल 1 और एंगल बी, ट्रायंगल बी डी सी में एंगल 1 आपस में इक्वल, भाई ये तो हमको गिवन दे रखा था ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, भाई क्या जाएगा, साइड, ये क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल कॉन्वेंसी, बेटा आपके यहाँ पे आ जाएगी। क्या लिखोगे भाई, किससे आ जाएगा, एंगल साइड एंगल कॉन्वेंसी से। ट्रायंगल ए सी डी कॉन्वेंट ट्रायंगल बी डी सी क्या हो जाएगा। फिर अगर कॉन्वेंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एंगल ए बराबर एंगल बी आ जाएगा। भाई एंगल ए आपका एंगल बी के यहाँ बराबर आपका आ जाएगा। बेटा आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। हमको यही यहाँ प्रूव करना था। तो बेटा मेरा प्रयास दोस्तों, अगर आपको मतलब वो आपको अच्छा लग रहा होगा, और दोस्तों अगर आपको वाकई में अच्छा लग रहा है, मेरे हिसाब से तो अच्छा लग रहा हो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है, बिल आपको लगता है कि मुझे थोड़ी बहुत टीचिंग आती है, मेरा आपसे प्रॉफिट हो रहा है, तो दोस्तों ये वीडियो अपने फ्रेंड तक शेयर करो, ताकि उनको भी थोड़ा इससे प्रॉफिट मिल सके और मुझे भी थोड़ा सा इससे मोटिवेशन यहाँ पर मिल सके। तो आई होप बेटा ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, वो थ्योरम आपको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन की बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।